हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक और ट्रिक। एक ट्रिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे बेटा कि एक ड्रॉप है, उसका रेडियस r है, उस पर चार्ज q है। अगर उस ड्रॉप पर पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो ऐसे ही मैं अगर 27 ड्रॉप्स को मिला दूँ तो 27 ड्रॉप्स को मिलाएंगे तो ड्रॉप बड़ी हो जाएगी। तो इस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इसको मैं v स्मॉलर मान लेता हूँ और मुझे v बिगर निकालना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, 2023 2022 में भी आए हुए हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि भैया पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये 2 वोल्ट तो 27 टाइम्स हुआ तो 27 इंटू 2, ये आपका आंसर गलत हो गया आंसर आपका, ठीक है। वो आंसर आपका नहीं आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं, तो पहले मैं ट्रिक बताता हूँ, फिर ये कैसे आई वो बताता हूँ। तो बेटा आपको पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप निकालना है, तो वो हो जाएगा n डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ n इंटू पोटेंशियल ऑन स्मॉलर ड्रॉप। बात समझ में आई? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे निकालना चाहते हैं आप तो निकाल लीजिए। v बिगर कितना हो जाएगा बेटा, n क्या है यहाँ पर, ये है नंबर ऑफ ड्रॉप, n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। तो ये हो गया 27, क्यूब रूट ऑफ 27 कितना हो जाएगा बेटा 3, और स्मॉलर ड्रॉप पे कितना है 2, तो ये कितनी बार गया 9 और 9 टू 18 वोल्ट इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो 10 सेकंड में आप इस ट्रिक से ये आंसर कर सकते हैं। अब ये ट्रिक आई कहाँ से, तो बेटा ट्रिक कहीं से आती नहीं है। जो भी आपके क्वेश्चन 4-5 बार आ चुके होते हैं उन्हीं में सभी जगह वेरिएबल रख के फिर उसको दोबारा सॉल्व किया जाता है, और जो फॉर्मूला बन के आता है उसी को आप ट्रिक बोल देते हैं, ठीक है। तो ट्रिक आप भी बना सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन लीजिए जो 4-5 बार रिपीट हो रहा हो, एक ही जैसे लैंग्वेज चलती आ रही हो, उसमें सभी जगह आप क्या मान लो वेरिएबल, और फिर उसको डेरिवेशन कर लो। जैसे नॉर्मल आप फिजिक्स की बुक में भी 2-4 डेरिवेशन आपके आती है ना, तो वो क्या है, फॉर्मूले तो डिराइव किए ना, तो इसी तरह से ये भी डिराइव कर देते हैं। चलिए, तो हम यहाँ सब जगह वेरिएबल मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा vs, और हमने यहाँ n ड्रॉप मिलाई है, ठीक है। तो भैया अगर इसका रेडियस r है तो ये ड्रॉप बड़ी होगी 27 ड्रॉप मिलाने पर, तो उसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। तो पहले तो हमें इस कैपिटल अब बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई R, और स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल R। अब कैपिटल Q क्या होगा, तो बेटा एक ड्रॉप पर चार्ज Q है, n ड्रॉप पर चार्ज कितना हो जाएगा NQ, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर चार्ज जरूर जुड़ेगा, हाँ। तो ये हो जाएगा KNQ। अब डिवाइड बाई R की जगह हम क्या लिखें, तो भैया R और स्मॉल r में आपको रिलेशन पता करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि R जो जब आप ड्रॉप मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आपको ये पता है कि भाई 27 n ड्रॉप मैंने डाली है इसके अंदर, तो इस ड्रॉप का वॉल्यूम इस ड्रॉप के वॉल्यूम के n टाइम्स होना चाहिए। जैसे मैंने 27 ड्रॉप मिलाई तो इस ड्रॉप का वॉल्यूम इस ड्रॉप के 27 गुना होना चाहिए, उतनी तो ड्रॉप मिलाई है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना होगा बड़ी ड्रॉप का, 4/3 पाई r क्यूब, और ये कितना गुना होगा इस ड्रॉप के n गुना, तो n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म हो गया, तो r क्यूब इज इक्वल टू n r क्यूब। तो r हो जाएगा बेटा आपका क्यूब रूट ऑफ n स्मॉल r। तो इस r की जगह ये रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ n स्मॉल r। इसमें कोई डाउट नहीं। तो बेटा यहाँ से n और क्यूब रूट ऑफ n बाहर ले लीजिए, और ये हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल r। के क्यू बाई स्मॉल r ही क्या था मेरा vs, तो ये हमने निकाला है v बिगर। तो यहीं से हम दोबारा लिख लेंगे इसको, v बिगर इज इक्वल टू n डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ n v स्मॉलर। यही तो मैंने बताया यहाँ पर आपको। अब जो यहाँ पर आपको n दिया जाएगा वो हमेशा क्यूब रूट नंबर ही दिया जाएगा, जिसका क्यूब रूट निकल सकता हो। 27 हो गया, 1000 हो गया, 1000 का 10 हो जाएगा ना, 27 का 3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का होगा तो 64 दे दिया जाएगा, है ना, 512। इस तरह से ऐसे ही नंबर दिए जाएंगे जिनका क्यूब रूट निकल सकता है, ठीक है।